अंगराज कर्ण उठकर आए और ठिठोली करने लगे द्वारिकाधीश द्रौपदी से कि द्रौपदी, एक अर्जुन और एक अंगराज कर्ण ऐसे ऐसे धनुर्धारी हैं जो लक्ष्य भेद सकते हैं। द्रौपदी ने कहा, अर्थात अब आप मुझे अर्जुन के स्थान पर अंगराज कर्ण को अपना मन देने को कहेंगे? कृष्ण कहने लगे, मैंने ऐसा कब कहा? स्वयंवर के विवाह मंडप में कन्या का क्रोधित होना उचित नहीं, उचित लक्षण नहीं। पर मैंने तो तुम्हें केवल संकेत किया है कि कर्ण चाहे तो लक्ष्य वेधन कर सकते हैं। कर्ण बढ़ रहे हैं धनुष की ओर, ये उठाएंगे, प्रत्यंचा चढ़ाएंगे, लक्ष्य वेधन करेंगे, तुम्हें ब्याह कर ले जाएंगे। ऐसी बात कर रहे हैं केशव, ये ऐसा छल मेरे साथ आप कैसे कर सकते हैं? यदि ऐसा होना था तो मुझे इसका इंगित पहले किया होता। तो श्री कृष्ण ने कहा कि भाई, धर्म धर्म है, स्वयंवर में भाग लेना अंगराज का अधिकार है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो द्रौपदी ने कहा, आप नहीं कर सकते तो फिर कौन करेगा? श्री कृष्ण ने कहा, तुम स्वयंवरा हो, तुम चाहो तो अस्वीकार कर सकती हो कि मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी, क्योंकि कर्ण क्षत्रिय राजा नहीं है, कर्ण अंगराज नहीं है, इन्हें तो अंगराज दुर्योधन से दान में मिला है। तुम चाहो तो अस्वीकार कर सकती हो कि मैं किसी सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। जैसे ही कर्ण ने धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और लक्ष्य बेधने वाले थे, और बड़ी गहन गंभीर वाणी में द्रौपदी ने कहा, नहीं, मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। बड़े अपमानित हुए अंगराज कर्ण, और कोई भी वीर अपमानित अनुभव करता। द्रौपदी को कष्ट हुआ कि मैंने अकारण एक वीर का अपमान कर दिया, पर इसमें कृष्ण की इच्छा है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी। जो द्रौपदी ने उस क्षण किया अनुचित था। स्वयंवर का आयोजन इसीलिए किया जाता है कि जो प्रतिज्ञा पूरी करे वो कन्या का अधिकारी है। और अंगराज समर्थ हैं, वीर हैं, आर्यवर्त के श्रेष्ठ धनुर्धर हैं, और कभी भी ये कहने वाले भी कृष्ण हैं कि मनुष्य के गुणों का निर्धारण जन्म से नहीं, कर्म से होता है। जन्म से मनुष्य श्रेष्ठ नहीं होता, कर्म से मनुष्य श्रेष्ठ होता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, ये संसार को ये उपदेश देने वाले भी तो कृष्ण हैं। और आज कृष्ण ही ऐसी बात कह रहे हैं कि द्रौपदी, तुम चाहो तो अस्वीकार कर सकती हो कि तुम नहीं करना चाहती किसी सूत पुत्र से विवाह। और द्रौपदी ने आव देखा ना ताव, और बस झट से उठकर भरी सभा के मध्य में कर दिया अंगराज कर्ण का अपमान कि नहीं, मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। और अंगराज कर्ण भी वस्तुतः सूर्य पुत्र, सूर्य का ओज तेज लेकर जन्मा वो क्षत्रिय वीर कैसे अपना अपमान सह लेता। छोड़ दिया उन्होंने, धनुष उतार दी प्रत्यंचा, और जाकर अपने सिंहासन पर बैठ गए और मन में कल्पना करने लगे कि नियति कभी अवसर देगी, मैं भी अपने अपमान का ऋण ले लूंगा, मैं भी प्रतिशोध ले लूंगा कभी भरी सभा के मध्य में हुए इस अपमान का। और शायद हो सकता है कृष्ण कहीं यही चाहते थे। कितने करो मनोरथ माला, पर भावी पर पर्दा काला। तब कहते हैं सुजन सयाने, राम की बातें राम ही जाने। द्रौपदी को कृष्ण ने पूजा के लिए प्रस्तुत होने को कहा तो द्रौपदी ने पूजा कर ली। द्रौपदी ने अपमान भरे वाक्य कहने में भी संकोच नहीं किया, अगर कृष्ण की इच्छा है तो। और ठीक कहा है भाई किसी ने, कितने करो मनोरथ माला। मन कितने संकल्प विकल्प करता रहे, मन कितने विचार करता रहे, मन कितने प्रश्न करता रहे, कितने उत्तर खोजता रहे, पर भावी पर पर्दा काला। तब कहते हैं सुजन सयाने, राम की बातें राम ही जाने। इसीलिए द्रौपदी ने सिखाया आपको मुझे कि कृष्ण के चरणों में
कृष्ण के चरणों में माला की तरह गूंथी अपनी एक एक भावना, अपनी एक एक इच्छा, अपनी एक एक कामना, और मैं तो कहूंगा अपनी एक एक वासना भी निवेदन कर देने में ये जीव का हित है। गंगा अस्वीकार नहीं करती अगर गंदे नाले का जल भी उसमें आकर मिले तो, वो अस्वीकार नहीं करती। और करती क्या है, एक क्षण पहले जो गंदा नाला है वो गंगा का स्पर्श करते ही वो सुरसरी की पवित्र धारा हो जाता है, चरणामृत हो जाता है, पूज्य हो जाता है, पवित्र हो जाता है। अपमानित, पीड़ित, प्रताड़ित कर्ण बैठ गए जाकर, सूर्यास्त होने को है। क्या क्या इस भरतखंड में एक भी वीर नहीं जो द्रौपदी के योग्य हो, जो पांचाली के योग्य हो? महाराजा द्रुपद अब चिंतित हुए। एक ही तो था जिससे आशा बंधी थी, और वो थे अंगराज कर्ण। पांडवों का कुछ पता नहीं, उनकी कोई सूचना नहीं, कोई खबर नहीं कि वो जीवित भी हैं कि नहीं, तो उनसे तो आशा ही लगाना व्यर्थ है। इतने में जहां जनसाधारण बैठे थे, एक ब्राह्मण युवक, एक तेजस्वी ब्राह्मण उठ खड़ा हुआ आह्वान पाकर। जब महाराजा द्रुपद ने आह्वान किया कि क्या ये भारत भूमि वीरों से रिक्त हो गई है? क्या एक भी वीर पुरुष नहीं यहां जो मेरी प्रतिज्ञा पूरी करके मेरी इस दैवी गुण संपन्ना कन्या का वर हो सके? क्या ये जीवन भर कुमारी का व्रत धारण करके रहेगी? क्या एक भी योग्य पुरुष नहीं? भेष ब्राह्मण का था पर स्वभाव क्षत्रिय का था। सह न सके सव्यसाची फाल्गुनी अर्जुन वो आह्वान उठ खड़े हुए। दर्शकों के प्रेक्षागृह में जहां सब जनसाधारण बैठकर इस प्रतियोगिता का, इस स्वयंवर का दर्शन कर रहे थे, उठ खड़े हुए। मैं भाग लेना चाहता हूं इस स्वयंवर में।